हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेके आया हूँ आप सभी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का आज भाग 4। हम ऑलरेडी 3 वीडियो में काफ़ी सारे एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। मैं आपको लगभग 1800 एमसीक्यूज इसमें कवर करूँगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और राजस्थान के लोक प्रशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी मैं इसमें कवर करूँगा, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। रिसेंटली आपके राजस्थान रीट एग्जाम होने वाला है, हाई कोर्ट एलडीसी होने वाला है, वनपाल वन रक्षक होने वाला है और राजस्थान सीईटी एग्जाम होने वाला है। इन सभी में ये वाले क्वेश्चंस आपके 101% कोई ना कोई एक क्वेश्चंस इसमें पूछे जरूर जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन सारे वीडियो अगर आपको एग्जाम्स में आपको क्वालिफाई करना है, आपको पास होना है, तो ये सारी वीडियोस को आपको कंप्लीट देखना होगा। इसी तरह से मैं आपके राजस्थान जीके के अलावा जनरल साइंस की क्विज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल साइंस के साथ में आपके इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी तीनों की क्विज भी आपके साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी मैं ये राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं ये मिक्स में लेके आया हूँ। बाद में मैं आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कला संस्कृति के हर एक टॉपिक के अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री के अलग मिलेंगे, ज्योग्राफी के अलग मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लगातार जुड़े रहना। अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो वीडियो को आप लास्ट में लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसका अवतार माना जाता है? सीधा सीधा पूछा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसका अवतार माना जाता है? तो ये अवतार थे दोस्तों विष्णु भगवान के। किसके अवतार थे? विष्णु जी की। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या है हमारे 18। लेकिन राजस्थान के केस में अगर आपसे बात करें तो आपसे पूछा जाएगा 19वां पुराण किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था, वेली कृष्ण रुक्मणी एक ग्रंथ लिखा गया था। किसने लिखा था? आपके कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। वो आपके 19वां पुराण की उसको संज्ञा दी गई थी। उसको 19वां पुराण कहा जाता है राजस्थान के संदर्भ में। बाकी पुराणों की संख्या एक्चुअल में कितनी? 18। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला है, यानी शिव जी को मानने वाला कौन सा राजघराना है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एकलिंग जी महाराज को मानने वाला जो राजघराना मेवाड़ था। तो मेवाड़ एकलिंग जी महाराज, एकलिंग जी शिव जी के अवतार है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेवाड़ उदयपुर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? तो जस्ट अभी आपको बताया, आराध्य देव माने जाएंगे आपके एकलिंग जी। ठीक है, एकलिंग जी आपके आराध्य देव है मेवाड़ राजघराने के। नेक्स्ट, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वैष्णव धर्म में देखो, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, हम पढ़ चुके हैं। रामानुजाचार्य इनके प्रवर्तक हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है आपका? घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख में आपकी वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल क्या है? अभी देखो, अभी तक वैष्णव धर्म चल रहा था, अब सारे धर्म आ गए। यहाँ पे आ गया वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का जो प्रसिद्ध मंदिर है, धार्मिक स्थल है दोस्तों, वो आपके हैं नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ है? आपके राजसमंद में। क्लियर है? नेक्स्ट, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में आपके देखो वल्लभ संप्रदाय की कहाँ पे? नाथद्वारा में। बचे 3 संप्रदाय, दादू, निम्बार्क और रामानुज। तो इसमें से भीलवाड़ा में किसकी है? भीलवाड़ा में है आपके रामानुजाचार्य। रामानुज संप्रदाय की जो पीठ है आपके भीलवाड़ा में स्थित है, यानी इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अभी मैंने कल ही आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपके जो वैष्णव धर्म से संबंधित जो संप्रदाय है और जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ का है नाथद्वारा में। और नाथद्वारा में भगवान श्री कृष्ण के और राधा के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य के बारे में हमने बात की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन कौन सा है? तो संत पीपा का आपसे पहले रियल नेम पूछे तो पहले आप रियल नेम बताओ, संत पीपा का क्या होगा? आप बोलेंगे प्रताप सिंह। तो संत पीपा का रियल नेम अगर प्रताप सिंह है तो अब बात बताओ कि मोक्ष का इन्होंने प्रमुख साधन किसको बताया है? तो इन्होंने कहा है कि मोक्ष का जो प्रमुख साधन है तपस्या। तपस्या से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, वह कौन से लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु जीवन की आहुति दी? तो देखो, राजस्थान में इतने प्रतापी लोक देवता रहे हैं जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए बलिदान तक दे दिया। उन्हीं में से एक है हमारे जिन्होंने मेवों से गुजरों की गाय को छुड़ाने के लिए रक्षा की। उनका नाम है तेजा जी। तेजा जी महाराज अजमेर, सुरसुरा और सेंदरिया गांव में इनके बारे में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो जैसलमेर की कुल देवी किसे कहा जाता है? स्वांगिया माता को। स्वांगिया माता को जैसलमेर की कुल देवी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे ही एक और जैसलमेर में आपकी एक और देवी है जो कि आपकी क्या है, नागणेची माता है। ये भी आपके जैसलमेर में स्थित है। इनको एक थार की देवी भी कहा जाता है, बीएसएफ की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? 29 को क्या कहते हैं? 20 और 9। 20 और 9 को मिला के अगर ढंग से बोला जाए तो विष्णोई कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इनको? विष्णोई। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर। राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे। दादू संप्रदाय के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या समझते हैं कि ये किस तरह से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो दादू संप्रदाय के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मुंडियार की ख्याति से किसका वर्णन है? राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन है, ये आपसे पूछा गया है। तो मुंडियार की ख्याति कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़ शासकों की। तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों के बारे में ख्याति लिखी गई है, उनकी प्रसिद्धि लिखी गई है, वो है मुंडियार की ख्याति। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो अभी बोला 20 विष्णोई किसके इसके संस्थापक कौन है? वो है जाम्बोजी महाराज के द्वारा एक पंथ चलाया गया विष्णोई संप्रदाय। ठीक है, वो आपका हो जाएगा विष्णोई संप्रदाय। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो जस्ट पढ़ाए। नेक्स्ट, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुलदेवी है। जोधपुर की जो कुलदेवी है, राजस्थान के राज परिवार है जोधपुर राज परिवार, उनकी जो कुलदेवी है दोस्तों, वो आपकी कौन सी देवी है? वो आपकी होगी नागणेची माता, चामुंडा देवी। नागणेची माता कहां पर स्थित है? जस्ट मैंने आपको बताया, जैसलमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे? राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। तो राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे भीखमजी ओसवाल। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो दादू संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है दोस्तों, वो आपके नारायणा गांव है। आप जैसे अजमेर की ओर जाओगे तो अगर ट्रेन में बैठ के जयपुर से अजमेर की ओर जा रहे हो तो बीच में एक स्टेशन पड़ेगा नारायणा। तो नारायणा गांव में इनकी प्रमुख गद्दी है, मुख्य गद्दी है। नेक्स्ट, राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से? तो अग्नि नृत्य मैंने आपको बताया भी था कि अग्नि नृत्य बीकानेर में किया जाता है। और कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग। और क्या क्या कहते हुए नृत्य करते हैं? फतेह फतेह कहते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका उद्गम कहां हुआ दोस्तों अग्नि नृत्य का? वो जैसलमेर में। संत जाम्बोजी के राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की? संत जाम्बोजी ने, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, जाम्बोजी संस्थापक हैं किसके? आपके विष्णोई, 20+9 विष्णोई संप्रदाय के। नेक्स्ट, राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? जैसे जाम्बोजी के द्वारा जो संप्रदाय चलाया विष्णोई, उसमें 29 नियम थे। वैसे ही जसनाती संप्रदाय में 36 नियम थे। 36 नियमों का पालन ये करते थे। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी पूछा जाता है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो चाहे राजस्थान, दोनों में पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना की आपके दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपके आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? अब इंपॉर्टेंट बात है, आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कर दी, लेकिन स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई आपके 1875 में। कब? 1875 में। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका था? तो वेदों की ओर लौटो ये भी आपके दयानंद सरस्वती का नारा था। और ये किसमें? आर्य समाज में इन्होंने दिया, वेदों की ओर लौटो। यानी वेदों में ये सारा सब कुछ सार लिखा है। अगर आप वेदों के बारे में जानकारी रखोगे, वेदों को पढ़ोगे, उनके अनुसार चलोगे, तो आपको सभी चीजें सफलता की ओर लेके जाएगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट, सत्य सभी विद्याओं का मूल है। यानी सत्य बोलोगे तो सभी विद्याओं का मूल है। यह कथन किसका है? सत्य सभी विद्याओं का मूल है, यह कथन है दोस्तों आर्य समाज का। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दयानंद सरस्वती ने। कब करी? 1875 में। जयपुर में कछावा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? तो जो जयपुर आता है वो जरूर जहाँ पे जाके आता है, जयपुर में एक जगह है आमेर, आमेर में जाके आता है। तो आमेर में आपकी शीला देवी का मंदिर है और शीला देवी जयपुर के कछावा राजवंश जो है उनकी आराध्य देवी है। अब आपसे पूछिए जयपुर के कछावा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो कुल देवी जो है इनके दोस्तों जमवाई माता जयपुर। क्लियर? नेक्स्ट, बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? यानी बुद्ध का निर्माण और बुद्ध की जन्मस्थली दोनों के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो बुद्ध की जन्मस्थली जो है दोस्तों आपके कहाँ पे है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध की जन्मस्थली है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट,
टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है टेराकोटा ऑफ राजस्थान। इसके लेखक है दोस्तों डॉक्टर प्रमोद कुमार। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना, बहुत पूछी जाती है। राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शैव धर्म को मानने वाला होगा एकलिंग जी वाला। एकलिंग जी महाराज की पूजा कौन करते हैं? मेवाड़ वाले। तो मेवाड़ में आपके शैव मत को मानने वाले घराना पाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं। तो आपने पढ़ा है मेवाड़ में राजकुल के आराध्य देव कौन से हो जाएंगे? एकलिंग जी। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा, आज फिर मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेके आया, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस तो जरूर आपके रिपीट हो गए हैं, और इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं और जल्दी जल्दी आप इन वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को लास्ट में। टेक केयर, थैंक यू।